मुझसे लोगों ने बोला कि ऐसी कोई साधना तो बताइए कि जिसमें आप किसी ऐसी भगवती के संबंध में, तारा के संबंध में जानते हो जो सोना दे सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने एक देखा, एक बालक था, उसका नाम था विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश का था, पढ़ना लिखने वाला था, गरीब खानदान के था, माँ बाप मर गए थे, कुछ करना ही था, रिक्शा चलाता था बेचारा, पढ़ते भी जाता था। तो महाराज के पास गया, महाराज ने कहा इसको सोना प्रदान करने वाली तारा सिद्धि करवा दूँ। हम लोग उसको नदी के किनारे ले गए, वहाँ पे कुटिया बनाए, उसको बैठाला, फिर माँ तारा की एक फ़ोटो रखी, सुपारी लौंग इलायची रखवाई, एक बड़ा दिया जलवाया एक चावल की ढेरी के ऊपर, जिसके ऊपर मौली लगवाई। और फिर हम लोग ने बोला कि भी ये साधना तुमको 16-17 दिन करनी है, इसके बगैर तो तुम्हारी साधना होगी नहीं। वो भी क्या करता, उसने उसको बोला हम तैयार हैं, विनियोग संकल्प करवाया, फिर उसको त्रियटक कराया, एक उंगली को देखने के लिए बोला जिसमें कि तुम्हारा ध्यान न विचलित हो। फिर ये साधना इसलिए सफल नहीं होती, मैं उसका रहस्य बता रहा हूँ। उसको हम लोग ने करवाया क्योंकि क्षेत्र देवताभ्याय नमः, कुल देवी नमः, कुल देवताभ्याय नमः, पितृ देवताभ्याय नमः, इसका भी संकल्प करना पड़ता है। नारियल लगवाया और फिर जाप चालू कर दिया। मैंने बतलाया इसके पिछले 3 मंत्र हैं। एक तिब्बती मंत्र है, ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट ओम तारातुरी स्वाहा, तारातुरी स्वाहा ओम स्त्रीम ओम। तो उसने बोला बालक ने कि हम तारातुरी स्वाहा करेंगे, क्योंकि ये प्रचलित मंत्र तिब्बती का, और हर एक स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं इस साधना को। सबको सोना मिल सकता है, पर योग गुरु चाहिए। वो 5 तोले से लेके 50 तोला सोना एक डिगले के रूप में आपको प्रत्येक दिन देगी। और वहाँ लिखना पड़ेगा, एक आपको चित्र बनाना है जिसमें स्टार बनाना है। पूजन करने के पहले एक स्टार बनाना, ऐसे काट के गोले में स्टार में लिखना है ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट। ये यंत्र हुआ जो भगवती के उधर रख देना। फिर 7:30 बजे से लेके साधना चालू करनी है, मांस मछली शराब से दूर रहना। उसने चालू कर दी। ये मूंगे की, लाल मूंगे की माले से किया जाता है श्रीमान जी। और जो आपको जितना सोना चाहिए उसके संकल्प के रूप में वहाँ लिखना पड़ के रखना पड़ता है। अब महाराज बैठे थे, हम बैठे थे, कुटिया थी, सब दरवाज़ा खुला हुआ था। 7:30 से 4:30 के बीच में ज़मीन पे बैठ के उसको साधना करनी थी। एक सिंहासन बनाया था छोटा सा कंबल का, नीचे एक वस्त्र पहना था। चालू कर दिया उसने साधना। प्रत्येक दिन 21,000 माला किया। काय की माला से? मूंगे की, लाल मूंगे की माला से। धीरे 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 आवाज़ें आने लगी, सांप आने लगे। मैंने कहा डरना नहीं है। और वो उससे बोल चुके थे, जब भगवती जब भी दर्शन दे कुछ तेरे से मांगे तो बोलना कि मैं आपको प्रेसी के रूप में चाहता हूँ। कोई लड़की भी करेगी या लड़का करेगा तो प्रेसी के रूप में सिद्ध करेगा तो सोना मिलेगा। माँ के रूप में और पत्नी के रूप में सोना नहीं देती वो। बस चालू हो गया था। 11वें 12वें दिन भगवती आने लगी, बहुत डेंजर रूप में था, और उसके शरीर को नोचने लगी। बहुत विशाल, पूरी देखने में बहुत खतरनाक, हाथ में कटा हुआ मुंड, उंगली से खून चाट रही, एक में हाथ में खप्पर, नीलकमल और उसके करताल ऐसा पकड़ा हुआ दंड, जिसको अभय दंड कहते हैं। अब वो बेचारा डर गया। हम लोगों ने बोला करते रहो, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे तुम, ये भगवती तुमको मार डालेगी, ये तुम्हारी परीक्षा ले रही है। अब वो करता रहा सुबह तक। वो धीरे धीरे उसका शरीर नोचते रही, उसको शरीर में दर्द होता रहा। उसके बाद भी वो पूजन करता ही रहा। और फिर जब सुबह देखा तो कोई घाव नहीं था। हंसने लगा, बोले महाराज मैं तो लगता है कि वो तो डरा रही थी। हम लोग ने वो हाँ डराएगी तुम। 15वें 16वें दिन से वो सौम्य रूप में आने लगी, गुलाबी कपड़े पहन के उसके साथ भी साधना करने लगी, डिस्टर्ब करने लगी। कहीं उसकी जांग पे बैठ जाए, कहीं ऐसे करे, कहीं चढ़ जाए। इतनी सुंदर अप्सरा खाई कि विश्व में उससे ज़्यादा सुंदर कोई हो नहीं सकती। सोने से लदी हुई खुशबू, ऐसी कि संसार में ऐसी कोई खुशबू ना हो, वो थी भगवती तारा। स्वर्ण भगवती तारा कहलाते हैं उसको, ये उसकी सिद्धि है। अब उसने मंत्र चालू रखा। 15वें दिन आई भगवती और बैठ गई। बोली बेटा तू किस रूप में मुझे चाहता है? माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेसी के रूप में? तो बोले भगवती मैं माँ के रूप में नहीं चाहता और ना आपको अपनी पत्नी के रूप में चाहता हूँ, मैं तो प्रेसी के रूप में चाहता हूँ, मुझे सोना चाहिए। तो लोग चिट में, भगवती तो जानती थी, उसने लिखा था 15 तोले सोना प्रत्येक दिन। भगवती बोली वो तो मुझे मालूम है, तेरे को दूंगी कल, पर ये तेरे लिखा 1.5 साल तक, तो 1.5 साल तक मैं तुमको दूंगी। और मैं तेरा, अगर कोई अच्छा बिजनेस करता, मानवता का कल्याण करता, तो मैं तेरा साथ दूंगी। और भगवती ने उसको आशीर्वाद दिया, तथास्तु बोलो, और आदर्श हो गई।
वो भी सो गया। हम लोग तो बाहर बगली में कमरे में तो बनाए थे झोपड़ी, सो गए। सवेरे उठा तो तकिया हटा के देखा तो इतना बड़ा डिगला, कितना बड़ा 15 तौली का सोना उसके तकिए के नीचे। वो तो खुश हो गया, बोले महाराज मुझे तो सोना मिलने लगा। हमने बोला किसी को बताना नहीं है, अब ये तू रोज़ इसको बेचना है और जो तू धंधा करना चाहता। अब वो वैसे ग्रेजुएट तो हो ही गया था थतर मतर करके, बोल रहा मैं तो अब सोनार का काम करूँगा। क्या करूँगा? अरे लो साहब, उसने एक सोनार की दुकान खोल ली। रोज़ पैसा आता था, बहुत बड़ी सोनार की दुकान हो गई, बहुत सारा उसका काम बढ़ने लगा। धीरे 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 1.5 साल में वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। पर भगवती ने एक चीज़ बोली थी उसको, जो तारा सिद्धि प्राप्त करने वाले को याद रखना चाहिए कि 1 साल से लेके और 10 साल, क्या बोला, तक कि कोई व्यक्ति को बचपन से तुमको रोज़ दान देना है, कपड़े देना है, खाना देना है। अब उसके पास एक बगल में रहते थे श्रीमान जी, एक व्यक्ति, उनकी 9 महीने की बच्ची थी, छोटी थी, उसको वो रोज़ खिलाता था। गरीब व्यक्ति, समाज जो भी जात किया है खिलाता पिलाता था। धीरे 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 उसका व्यापार बढ़ता जाए, लोग देखें सेठ रोज़ बच्चियों को खाना खिला रहा है, बड़ा भारी सेठ हो गया। और भगवती का इतना आशीर्वाद था कि सारी दुकानें जो थीं, व्यापार, सारे दुकान उसकी ओर आकर्षित हुई, क्योंकि माँ का आशीर्वाद था। माँ की उसने फ़ोटो भी दुकान में लगा के रखी थी, और वो हमारे महाराज की और हमारी फ़ोटो भी लगा के रखी थी। उसने बॉम्बे में भी खोल लिया। हम बॉम्बे गए तो हमने बोला क्या भाई सेठ जी? बोले महाराज सब अच्छा चल रहा है। तो महाराज ने बोला ये जो भगवती है तारा, ये मोक्ष और भोग दोनों देती है। अब 1 साल के निश्चित समय के बाद जब वो बुढ़ा होने लगा तो उसका काम तो वही था, उसके बाल बच्चे करते रहते थे वो दुकान का काम। समुद्र किनारे बैठता, बच्चियों को आइसक्रीम खिलाता, कपड़े देता, बांटता। एक दिन किसी शमशान के पास से गुजर रहा था, आवाज़ आई कि इधर तो आओ, तुम्हारा वक्त आ गया। क्या आ गया? तुम्हें जाना है। वो बैठ गया, बोले लगा माँ अब मैं घर। बोले घर नहीं जाएगा, तू शमशान साधना पे किया था, मेरी शमशान साधना के माध्यम से ये सिद्धि प्राप्त किया, चल यहाँ बैठ जा। वो पेड़ के किनारे टिक के बैठ गया और उसके पाँव प्रकुरी उखड़ गए और वो परमात्मा में, भगवती में लीन हो गया। विश्व में मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे संसार में मात्र एक भगवती है जो मोक्ष और भोग देती है। पूरे विश्व में इसकी साधना है। अब लोग वीडियो बना लेते हैं, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे कुछ नहीं होता। जिनने साधनाएं की हैं वो बताते नहीं हैं। उस सेठ को कोई भी नहीं जानता था, हमारे अतिरिक्त उसको हम लोगों ने साधनाएं सिखलाई। तारा विद्या वो विद्या है जो यदि विद्यार्थी करें तो जो बनना चाहते हैं वो दे सकती है। सोना चाहते हैं सोना दे सकती, प्रसिद्धि चाहते हैं प्रसिद्धि दे सकती, राजनीति में शिखर पे पहुंचना चाहते हैं वो दे सकती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये वो विद्या है जो स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, और माँ भोग और मोक्ष दोनों देती है। जय श्री राम।